वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बना रहे हैं ब्राइडल सॉफ्ट मेकअप आइज़। ठीक है, तो आज हम आपको गाइड करेंगे इसके फुल ट्यूटोरियल से। आए चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमने जो है वो क्लाइंट की आईब्रो को डिस्क्राइब करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी क्लाइंट के जो है वो आईब्रोज़ नहीं बनी हुई, ये जो है वो आईब्रोज़ नहीं बनवाती। बाज़ दफ़ा आप लोगों के पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी आईब्रोज़ नहीं बनी होती और आपने उनको मेकअप करना होता है। तो ये वाली जो टेक्निक है आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि आपकी आईब्रो बिल्कुल डिस्क्राइब मतलब अच्छे से बन के नज़र आएगी। देखें डिफरेंस आप देख सकते हैं। अभी तो जो कैमरा है वो बिल्कुल करीब है, तो जब मेकअप हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ये जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, आईब्रो के बाल हैं एक्स्ट्रा, वो सब जो है वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, एक मैंने बना दी, अब दूसरी मैं बना रही हूँ। दोबारा से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले जो है अगर आपसे बड़े ब्रश से नहीं आईब्रो बन रही तो आपने लाइनर ब्रश लेना है। ठीक है, और उससे आपने जो है वो ब्राउन, कोई भी ब्राउन शेड जो है वो, चाहे आप केक लाइनर ले सकते हैं जो ब्रो मेकर होते हैं। ठीक है, चाहे आप वो ले लें या फिर जो है आप जो है वो जेल वाला ले लें। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। जितनी आपको आपकी आईब्रो जो है चौड़ी या फिर पतली करके दिखानी है, उस हिसाब से जो है वो आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको हटा के। ठीक है, जब आपने इस तरह से लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे ना, उसके बाद आप एक ब्रश लेंगे। ठीक है, ब्रश लेके और आपने इसको जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसको आपने ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ ब्लेंड करना है, ताकि जो लाइन प्रॉपर नज़र आ रही है ये ख़त्म हो जाए। आप देखें इस तरह से आपने करना है। उसके बाद जो है आपने एक ब्राउन शेड लेना है, एक ब्राउन शेड जो पाउडर फॉर्म में हो। ठीक है, वो आपने लेना है और वो आपने जो है वो आईब्रो के ऊपर उसको फिलअप कर देना है। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अगर आपकी मॉडल या आपकी क्लाइंट जो भी है उनकी आईब्रो पहले से डार्क है तो आपने बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर से काम लेना है, वरना जो है वो बहुत ज़्यादा जो डार्क आईब्रो है वो आपकी बन जाएगी। इस तरह से देखें लाइन को फिनिश किया मैंने। ठीक है, अब मैं जो है वो ब्राउन शेड लूँगी और वो इसके ऊपर लगा दूँगी। उसके बाद मैं आज आपको प्रॉपर जो है वो आई शेड का ट्यूटोरियल बताऊँगी। ठीक है, आपने किस तरह से लाइनर को लगाना है, आपने वो लेशेस किस तरह से लगानी है, आपने जो कट क्रीज होती है वो आपने कैसे बनानी है, एक प्रॉपर आपको मैं मेथड समझाऊँगी। देखें इस तरह से। और बाकी जितना भी जो है वो आपका बाहर की तरफ शेड गिर जाता है आईब्रो बनाते हुए, या आपकी आईब्रो चौड़ी हो जाती है, वो मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप उसको किस तरह से नीट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बनाना पतली चाह रहे होते हैं आईब्रो और वो जो है वो ज़्यादा ही कुछ मोटी बन जाती है, तो उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं वो भी मेरी जो आपके पिछली वीडियो मैंने शेयर की उसमें वो पूरा फुल ट्यूटोरियल है। अब देखें मैंने जो है एक फाउंडेशन ली है, या आपने जो है वो कोई आई बेस भी ले सकते हैं आप। अगर आपके पास आई बेस नहीं है तो कंसील से कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास मौजूद नहीं है तो आप जो है कोई भी जो आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं डार्कर शेड में होनी चाहिए, लाइटर में नहीं होनी चाहिए, वरना जो आपके हेयर्स हैं वो नज़र आएंगे। इस तरह से जो है आपने नीट कर देनी है। ठीक है, पहले लाइन की तरह फ्लैट ब्रश से लेना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है जितनी आपको नीड है आईब्रो की। उसके बाद जितने बाकी एक्स्ट्रा हेयर है उस पर आपने अपनी जो है वो बेस को अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो है हम ऊपर वाली साइड पे आएंगे। ऊपर वाली साइड पर भी आप देखिएगा मेरे ब्रश चलाने का तरीका बिल्कुल फ्लैट ब्रश लेना है और उसको खड़ा मतलब इस तरीके इस पोजीशन में आपने जो है वो उसको डिस्क्राइब करना है। अब आप जो है वो इस तरह से करके उसके बाद इसको पूरी जितने भी हेयर्स हैं, आप देखिए मेरी जो मॉडल है ना इनके जो फोरहेड भी नहीं बना हुआ, कितने इनके फोरहेड पे भी एक्स्ट्रा हेयर्स वगैरह सब कुछ हैं। अब आप जब हम बेस बनाऊंगी ना तो आप इसको देखिएगा ये सारे ही कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की जो टीनेजर्स जो हमारे पास जो लड़कियां आती हैं तो उनकी जो है वो आईब्रो नहीं बनी होती। अक्सर उनका जो है हमने पार्टी मेकअप करना होता है, सॉफ्ट मेकअप करना होता है, तो उनके लिए ख़ास करके जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मज़ीद आपको कोई भी कुछ भी सीखना हो, किसी भी चीज़ से मतलब रिलेटेड कोई भी आपने क्वेश्चन करना हो
तो आप ज़रूर करें, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए शेयर कर सकूं। मैंने वन टू ऑल बिल्कुल एक एक प्रॉपर तरीके से आपको ये आईब्रो दोबारा से बनाना दिखाई है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही आसानी है, जो वो होते हैं एक्सपर्ट होते हैं उनको तो ज़ाहिर सी बात है सब पता होता है, लेकिन मैंने ये ख़ास करके बिगनर्स के लिए वीडियो बनाई है। जो बच्चियाँ पार्लर जाकर नहीं सीख सकती तो वो जो है वो मेरे चैनल पे वीडियो देखकर भी घर बैठे अपना कोर्स सीख सकती हैं, मेकअप कोर्स। अब मैंने आईब्रो जो है बना ली है, उसके बाद मैंने एक कॉम्पैक्ट लिया है और एक फ्लफ़ी ब्रश की मदद से उसके ऊपर जो है मैंने पाउडर लगा दिया है, क्योंकि हमने इनका जो है वो मेकअप करना है, आइस मेकअप। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आपने कि आईब्रो के ऊपर हमारा पाउडर ना आए, इस तरीके से आपने लगा देना है। और जब यकीन करें जब फुल मेकअप हो गया था ना, तो इनके चेहरे पे जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं कुछ भी नहीं शो हो रहा था। फिर आपने जो है एक ब्राउन शेड लेना है, थोड़ा डार्कर शेड लेना है। फ्लफ़ी ब्रश देके आपके पास ब्रश इस तरह का होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं होगा तो आपकी ब्लेंडिंग कभी भी ठीक नहीं होगी। और जो मैंने ऊपर की तरफ इशारा किया है, ये वाली लाइन आपने यहाँ तक नहीं लगाना, सिर्फ कट क्रीज बनाना है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है हम हाईलाइटिंग एरिया होता है तो हम जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, हाईलाइटिंग एरिया पे हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, देन मैंने दूसरी आइज़ को भी साथ साथ बनाना दिखाया है। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो यही आपने जो रूल फॉलो करना है, वरना क्या होता है एक आइज़ पे मेकअप थोड़ा आउट हो जाता है, दूसरी पे भी। आप जब साथ साथ मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप प्रॉपर तरीके से होता है। मैंने एक डार्कर ब्राउन शेड लिया है और इसी तरीके से कट क्रीज के ऊपर लगाया है। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेड नहीं उठाना, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो। इसी तरीके से आपने ब्लेंडिंग करनी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देन आपने एक जो है ऑरेंज टाइप का शेड लेना है और जो आपने कट क्रीज बनाई थी ब्राउन शेड की, उसके नीचे आपने इस तरीके से रखना है और फिर इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, सेकेंड आइज़ पे भी हम इसी तरह से फॉलो करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट पे बनाई थी। आपकी ब्लेंडिंग में बार बार कह रही हूँ अच्छी होनी चाहिए। अभी मैंने कोई वी क्रिएट नहीं किया, अब मैं वी क्रिएट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। इनर कॉर्नर से लेकर आपने कट क्रीज से होते हुए आउटर कॉर्नर की तरफ जाना है। ठीक है, आउटर कॉर्नर की तरफ जाके जो आपने जो है वो उसको फिर टर्न आउट करना है, बल्कि टर्न इन करना है, आउट नहीं करना। ठीक है, अगर कुछ मेरी वॉइस ओवर में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा मैं बोल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ जो है वो पार्लर में होती हूँ, बाज़ दफ़ा रश भी होता है, तो आप जो है इसको इग्नोर कर दिया करें। ठीक है, सीरियस मत लिया करें। और ख़ास करके जो है वो मेरी जो बैकग्राउंड वॉइसेस होती हैं उसको भी इग्नोर क्या करें। अच्छा जी, तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है, इस तरह से ब्लेंड किया मैंने, आप देख सकते हैं दोनों शेड बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, कोई अलग अलग शेड नहीं नज़र आ रहा। अब मैंने इनर आउटर कॉर्नर को इन किया है, अंदर की तरफ वी क्रिएट किया, आपको लाइट उससे शेड से। और शेड मैंने कौन सा उठाया था, मैंने ब्राउन शेड उठाया था, ब्राउन शेड को उठाया था, उसको जो है इन किया आउटर कॉर्नर को। उसके बाद मैंने एक ब्लैक शेड लिया है और ब्लैक शेड को इसी तरीके से आपने लगाना है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है। और एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आप ब्लैक कलर यूज़ करते हैं तो उसको बड़े एहतियात से करना है। अंदर की तरफ लगाना है, हमारी आईलिड वाले एरिया पे लगाना है, उसके बाद बाहर की तरफ लेके जाना। अगर आप पहले ही बाहर की तरफ रखेंगे आपका शेड तो फिर आपसे कवर होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ब्लैक शेड लिया है, जैसे आप देख सकते हैं। पहले मैंने इसको इस तरह लगाया, फिर थोड़ा सा ब्रश की कोई एक्स्ट्रा शेड नहीं लिया, उसी को मैंने ब्लेंड किया है। आपने भी इसी तरीके से ब्लेंड करना। जब ये आपकी आइज़ फाइनल हो जाती हैं उसके बाद जो ये लुक उठ के आ रहा होता है ना ब्लैक का, उसकी अपनी एक मिसाल है। ठीक है, देन आपने जो है कोई भी आई बेस लेनी है और एक फ्लैट ब्रश की मदद से आपने कट क्रीज बनानी है। सबसे पहले आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ। हाँ, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मकसद ये था कि आपको जो है आइज़ मेकअप करना आए। जो बिगनर्स घर बैठे सीखना चाहती हैं, मेकअप क्लासेस लेना चाहती हैं, तो ख़ास करके ये वीडियो जो है इसलिए मैंने बनाई है ताकि आपको वन टू ऑल एक एक चीज़ जो है आपको समझ आए। इसी तरह से आपने जो है कट क्रीज बनानी है। ठीक है,
लाइन ड्रॉ करके आपने फिर इसको फिल करना है। और एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा सारा जो है आपने फाउंडेशन या आई बेस नहीं लेनी, जस्ट उसी को आपने फिल करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो फिर वो ऑयली ऑयली हो जाएगा। जब आप इसके ऊपर शेड रखेंगे तो फिर जो है वो जब एक लाइन लाइन जो बन जाती है वो जो है पेची पेची लगता है, अजीब लगता है। तो जस्ट आपने उसको ही ब्लेंड करना है, अच्छे से उसको ब्लेंड करना है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैं देखिए, आपने ब्लैक शर्ट के ऊपर नहीं करना, कोशिश ये करनी है। और फिर बाद में मैंने ब्लैक शर्ट के ऊपर लगा के दिखाया, वो इसलिए कि गलती से बाज़ दफ़ा एक आइज़ पे लग जाए तो फिर क्या करें। हाँ जी, तो क्या करें, इस तरह से मैंने आपको बेस लगा के दिखाई, जबकि हमारा यहाँ तक लेके जाने का मकसद नहीं था। अब यहाँ लग गई बाय मिस्टेक, ठीक है, मैंने तो करके दिखाया आपसे। बाय मिस्टेक अगर लग जाए तो लास्ट में हम यहाँ पे इसको शेड को दोबारा से लगा देंगे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो लिहाजा अपने जो है घबराना नहीं है। हमारे इमरान खान का जो है ये फेमस तरीन एक जुमला है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो जी हाँ, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और अगर लग गया तो डोंट वरी, इसका भी मैनेज करना मैं दिखा दूँगी, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने एक जो है वो गोल्डन शिमर शेड लिया था, बिल्कुल लाइट शिमर था, ज़्यादा कोई वो नहीं था। तो उसको मैंने लेके जो हमने कट क्रीज बनाई है उसके ऊपर मैंने जो है वो शेड को लगा दिया। और लगाना अपने फिंगर की मदद से। जब भी आप कोई शिमर शेड लगाते हैं तो उसको आप जब फिंगर की मदद से लगाएंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, वरना ब्रश से जो है वो इतना इसका अच्छा जो है वो नहीं आता। इस तरीके से जो है आपने लगा लेना है। उसके बाद जो है ना, आपने कोई भी ग्लिटर लेना है, ठीक है। मेरे पास जो आर्टेमिस की ग्लिटर थी मल्टी शेड में, तो आपने कोई भी सीलर लेना है, हल्का सा लगाना है सीलर, ठीक है। अगर आप सीलर के बगैर लगाएंगे वो लग तो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और बार बार आपके मेकअप पे गिरती रहेगी जो है वो आपकी ग्लिटर। तो आपने जो है कोई भी सीलर लेना है, उसको आपने लगाना है, और फिर फिंगर की मदद से आप जो है वो ये डस्ट को लगा सकते हैं। और ये ग्लिटर जो है वो मेरी डस्ट में है, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, डस्ट में मैंने लगाई है। आप चाहे ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, मैंने जो है वो फिंगर की मदद से जो है उसको प्रेस करके लगाया है, ताकि वो जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे। इस तरीके से मैंने बिल्कुल लाइट लाइट सी लगाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, ज़रा सॉफ्ट लुक देना है। इतना भी सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि पहले मैंने बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट दिखाई है, अब तो थोड़ा सा उठ के नज़र आना चाहिए मेकअप, तो इस तरीके से करना है। देन आपने लोअर लैश लाइन पे एक ऑरेंज शेड लेना है। जी हाँ, ऑरेंज इसलिए क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, जब आपका मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आपने जो है लोअर लैश लाइन पे जो है आपने ऑरेंज शेड लेना है। देन आपने दोबारा से एक ब्लैक शेड उठाना है, और जहाँ पे हमने कॉर्नर पे ब्लैक शेड लगाया था, उधर लोअर लैश लाइन पे आपने ब्लैक शेड लगा के जो है वो इस तरह ब्लेंड करना है कि ऊपर वाले शेड के साथ मिक्सअप हो जाए। और जहाँ मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है वो लगा दिया था फाउंडेशन, जो हमसे बाय मिस्टेक हो जाता है, तो उसको इस तरह से नीट कर सकते हैं हम, जैसे मैंने अभी दिखाया। फिर आपने जहाँ पे आपका लग चुका था बेस, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा शेड लेके और उसको जो है वो नीट कर देंगे अंदर की तरफ, दो इस तरीके से, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। इस तरीके से आपने उसको दोबारा से लगा देना जिस जगह पे हमारा हट चुका था। और नीचे से आपने आउटर कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे लेके और ऊपर की तरफ उसको ब्लेंड करना। देन मैंने, अगर आपको नीट करना हो, थोड़े से आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो आपने दोबारा से ब्राउन शेड लेना है, वही वाला जिससे हमने क्रिस लाइन बनाई थी, और उसी से आपने उसको नीट कर देना है इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, ताकि हमारी जो कट क्रीज है वो उठ के नज़र आए। अभी तो आपको जो है वो प्रॉपर मेकअप जो है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक आना चाहिए, सीखना चाहिए, तो उस हिसाब से तो बेस्ट है। आगे चल के जब बेस वगैरह बन जाएगी तो फिर आपको नज़र अच्छे से आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने लेशेस लेनी है। लेशेस लेनी है, उसको हमने मेजर मतलब उसको हमने आँखों पे रख के देखना है कि हमारी जो है वो लेशेस बड़ी तो नहीं हो रही है, छोटी तो नहीं हो रही है। अगर बड़ी है तो हमने साइड्स कॉर्नर थोड़ा सा कट करने हैं। उसके बाद हमने मस्कारा लगाना है, ठीक है, अपनी लेशेस पे। मस्कारा इसलिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह जो भी शेड वगैरह गिरता है तो पहले ही नीड हो जाए। देन हमने एक जो है गाइडलाइन बनानी है।
ये जस्ट हम लाइनर से गाइडलाइन बना रहे हैं क्योंकि हमने लेशेस को लगानी है। इसी तरीके से बिल्कुल आपने जो हमारी लेशेस है उसी लाइन से आपने एक गाइडलाइन बनानी है। उसके बाद आपने एक ग्लू लेना है। मैंने जो है क्रिस्टाइन का ग्लू लिया है, वो बेस्ट है। उसमें ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है। अभी जो है हम क्लास दे रहे थे तो जो हमारी स्टूडेंट थी उनके पास वाइट थी, वैसे पर्सनली मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ। दोनों ही बेस्ट हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और लेशेस भी हमने जो है वो आम सी लगाई थी, कोई हेवी वाली नहीं लगाई थी। मेरा मकसद आपको सिखाना था, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। ये रियल वाली ब्राइड या रियल मेकअप नहीं था, जस्ट क्लास हो रही थी। तो उस हवाले से जो है जो स्टूडेंट्स लेकर आती हैं तो मैं आपको वही दिखा देती हूँ। हेवी वाली लेशेस के ऊपर भी मैं वर्क करके आपको इंशाल्लाह जल्द दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आपने सबसे पहले ऊपर की तरफ मस्कारा लगाना है, फिर नीचे की तरफ से ऊपर उठाना है, ताकि दोनों तरीके से जहाँ भी शेड लगाओ तो वो नीड हो जाए। उसके बाद जो हमने गाइडलाइन बनाई थी उसी को फॉलो करते हुए हमने लेशेस को रखना है और अच्छे से कॉर्नर की तरफ प्रेस करना है। और उस वक्त तक हमने आइज़ को ओपन नहीं करवाना जब तक हमें हमारी लेशेस जो प्रॉपर सूख नहीं जाती। और उस वक्त तक हमने लाइनर भी नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने जहाँ पे मैंने ये ब्रोबोन एरिया छुड़वाया था वहाँ पे मैंने एक जो है गोल्डन कलर का हाइलाइटर है मेरे पास, आप कोई भी ले सकते हैं। उसको मैंने हल्का सा ब्रश को जो वेट किया और उसके बाद जो है मैंने इस तरीके से लगा दिया। आपने थोड़ा सा लगा के फिर उसको थोड़ा अगर वो रखा रखा लगे तो आपने फिंगर की मदद से उसको ब्लेंड कर देना। अदरवाइज़ ये शेड जो है वो मेरे पास बहुत अच्छा है, ये इस तरह से इसको ज़रूरी नहीं कि हम ब्लेंड करें, सिंपल लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक कोई भी शेड लेना। गोल्ड, अगर आपके जो ड्रेस में सिल्वर शेड आ रहा है या कोई सिल्वर काम है तो आप सिल्वर ले सकते हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि आप गोल्डन लें। ये जो हम कर रहे हैं निकाह का मेकअप जो कर रहे हैं उस पर तो उस हवाले से मैंने गोल्डन दिखाया। जहाँ हमारी प्रॉपर आईलैशेस सूख गई तो मतलब फिक्स होना कहेंगे, तो फिक्स हो गई तो उसके बाद जो है मैंने लाइनर लिया। अब लाइनर जो है वो आप देखिएगा ध्यान से मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। सबसे पहले हमने सिंपल इनर कॉर्नर से लेते हुए आउटर कॉर्नर पर आना है। जब आउटर कॉर्नर पर हम जाएंगे तो जहाँ पे हमारी आइज़ ख़त्म हो रही है उधर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है। दोनों आइज़ में पहले मैं इस तरह से दिखाऊंगी, देन मैं इसको फाइनल करूँगी। अच्छा, अब दूसरी आइज़ पे आप अच्छे से देखें, इनर कॉर्नर से मैंने लिया है, ठीक है। इनर कॉर्नर से मैं लेती हुई आउटर कॉर्नर की तरफ जाके थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको देखें इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाऊंगी लाइनर को। और उसके बाद जो है इसको जो हमारी थोड़ी सी आइज़ खुलवा के और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ इसको एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। आपने भी ये सीखना हो तो मुझे जो ज़रूर बताएगा, दोबारा से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने ऊपर किया, फिर इसको नीचे की तरफ करके करना है और फिर आइज़ को खुलवा के इसको लाइन को एक साथ कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से जितना आपको देखने में मुश्किल हो रही है, जब आप लगाएंगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्योंकि जब हम लेशेस लगाते हैं, ख़ास करके जब हेवी वाली लेशेस लगाते हैं ना, तो उस पर ये बहुत अच्छा लुक आ रहा होता है। ये ख़ास करके ब्राइडल में यही वाला लाइनर लगता है, ठीक है। इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आपने लाजमी मुझे सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी मुझे फ़ॉलो कर लें, उरूसा मारवी ऑफिशियल के नाम से है। और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है। एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है हमारी। और सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, उसके बाद मैंने आइज़ खुलवा के इनर कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा नोक बनाई है, उसको टर्न आउट कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने करना है जैसे मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से आप इसको अंदर की तरफ जो है दोबारा से टर्न इन करेंगे, ठीक है। और जहाँ हमने लगाया था आउटर कॉर्नर की तरफ, वहाँ से भी आपने उसको फिक्स करना है। उसके बाद मैंने अपनी फाउंडेशन लगा ली थी और देखिए जितने भी हेड्स थे एक्स्ट्रा सब हाइड हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। और फिर मैंने कंटोर की है। अगर आपको कंटोर का फुल आपने तरीका सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से फेस पे कौन से कंटोर जो है वो करनी चाहिए। सिंपल कंटोर जो है वो भी बताऊँगी, ब्राइडल पे जिस तरह करते हैं वो भी दिखाऊंगी। इस तरह मैं कंटोर करके अपना ब्लश लगाए, देन आपने लिप्स बनाने, ठीक है। आपने
कोई भी ब्रश लेना है, लिप्स का जो होना चाहिए, लिपस्टिक ब्रश लेना चाहिए, होना चाहिए आपके पास। उसके बाद मैंने लाइट पिंक कलर की जो है लिपस्टिक ली थी, उससे मैंने सबसे पहले आउटलाइन बनाई है दोनों साइड पे। फिर मैंने पूरी जो है लिपस्टिक को फिल किया है। अगर आपको नीड है उसके ऊपर आप लिप ग्लॉस भी लगा सकते हो उसको फिक्स करने के लिए। मैंने जो ये शेड लिया था क्रिस्टाइन का लिया था, ठीक है। आप अगर कोई सा भी ले सकते हैं, मेडोरा के शेड्स भी बहुत अच्छे, न्यूड शेड, क्योंकि न्यूड आजकल इन है। तो आपने जो है कोई भी शेड लेना है, क्योंकि जिस तरह का ड्रेस होता है उस हिसाब से हम जो है लिपस्टिक का शेड सेलेक्ट करते हैं। अगर मेरी क्लाइंट का फेस अगर इनका परमिशन नहीं थी, लेकिन जितना हो सका मैंने आपको दिखाया था। जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई, समझाई। अगर आपको समझ आई तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए तो भी बताइएगा, ये भी आपका हक है बताना, ठीक है। इस तरह से लिप्स हमने बना लिए प्रॉपर तरीके से। अब मैं आपको जो है इनका आधा फेस जो है दिखाऊंगी, बेस वगैरह भी दिखाऊंगी कि किस तरह से बेस बना। अच्छा, आपको बेस का भी तरीका देखना हो तो लाजमी बताइएगा। देखें, ये हमारी फ़ाइनल लुक थी और आप आइज़ मेकअप देखें कितना अच्छा लग रहा है फ़ाइनल होके, ठीक है। जब बेस बन जाती है तो वो समझ आ रही होती है उस वक्त कितने हेड्स थे इनके चेहरे पे, वो सब हाइड हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।